अद्भुत कहानी में आप सबका स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी साया होटल का राज। रवि का होटल शहर से कुछ दूर पर पहाड़ियों के बीच एक सुनसान जगह पर बसा था। नाम था साया होटल। ये नाम लोगों में एक तरह का रहस्य उत्पन्न करता था और अक्सर चर्चा का विषय बन जाता था। होटल का मालिक रवि एक शांत और साधारण व्यक्ति था जिसे लोग नापसंद नहीं करते थे, लेकिन उसे समझना भी मुश्किल था। उसकी आंखों में एक ऐसी रहस्यमय चमक थी जो किसी के भी एक बार में उसकी ओर आकर्षित कर लेती थी। होटल में आए कई मेहमानों ने इस बात का जिक्र किया था कि रात के समय होटल में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। रात का समय था, बाहर भारी बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट के साथ होटल के पुराने लकड़ी के दरवाजे का चरमराना माहौल को और भी डरावना बना रहा था। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। रवि ने दरवाज़ा खोला तो उसके सामने पुलिस अधिकारी खड़े थे। अधिकारी के चेहरे पर गहरी चिंता और आंखों में शक का भाव था। क्या आप रवि हैं? अधिकारी ने खड़ककर आवाज़ में पूछा। हाँ, मैं ही हूँ। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? रवि ने थोड़ा असहज होकर पूछा। आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। आप पर हत्या का आरोप है। रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कई बार अपनी जगह बदली, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। हत्या? वो तो केवल होटल चलाता था, उसने तो किसी को मारा नहीं था। लेकिन जब इंस्पेक्टर ने कागजात दिखाए तो उसकी सांस अटक गई। उसके होटल में एक महिला का शव मिला था। पुलिस का कहना था कि रवि ही आखिरी व्यक्ति था जिसने उस महिला को जिंदा देखा था। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, वो महिला सिर्फ एक मेहमान थी, रवि ने कहा, पर उसकी आवाज़ में घबराहट थी। हमें यकीन है कि आप सच बोल रहे होंगे, लेकिन सबूत आपके खिलाफ है, इंस्पेक्टर ने गंभीरता से कहा। रवि को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस स्थिति में फंसा। होटल के कर्मचारी भी उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो गए थे। वे कहते थे कि रवि को उस महिला के साथ आखिरी बार देखा गया था और उस दिन उसके व्यवहार में कुछ अजीब सा था। क्या ये एक बड़ी साजिश थी या रवि वाकई किसी भयानक राज का हिस्सा था? रवि को पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन रास्ते भर उसके दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। उसका होटल वर्षों से चल रहा था और इतने सालों में कभी किसी ने उस पर उंगली नहीं उठाई थी। लेकिन अचानक ये हत्या का आरोप, वो महिला जिसने कुछ दिन पहले ही होटल में चेक इन किया था, रवि को किसी आम मेहमान की तरह लगी थी। उसके हाथ किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था, तो फिर ऐसा कैसे हो गया? पुलिस स्टेशन पहुंचकर इंस्पेक्टर शर्मा ने रवि से कड़ी पूछताछ शुरू की। सवाल सीधे और तीखे थे। आप उस महिला को कब से जानते थे? मैं उस महिला को जानता ही नहीं हूँ, वो बस एक सामान्य मेहमान थी, रवि ने घबराते हुए कहा। तो फिर आखिरी बार उसे जीवित आप ही क्यों देखे गए? इंस्पेक्टर ने गंभीरता से पूछा। मैं नहीं जानता, वो अपने कमरे में थी, मैं बस नियमित राउंड पर था, रवि ने सफाई दी। पुलिस को रवि पर यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने होटल के कमरे की तलाशी ली थी और वहां से कुछ अजीब चीज़ें मिली थी। एक टूटा हुआ कंगन जिसे महिला के खून से सना पाया गया था। सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कंगन के पास से रवि की उंगलियों के निशान मिले थे। रवि को ये बात सुनकर सदमा लगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने कभी उसे हाथ भी नहीं लगाया, वो चिल्लाया। इंस्पेक्टर ने ठंडी निगाहों से उसे देखा। सच्चाई जल्द ही सामने आ जाएगी रवि, तुम्हें इंतज़ार करना होगा। पुलिस के सवालों और रवि के उलझन भरे उत्तरों के बीच एक बात साफ हो चुकी थी। इस हत्या के पीछे कोई गहरा राज था। साया होटल कोई साधारण होटल नहीं था। ये पुराना कई पीढ़ियों से चला आ रहा होटल था, जिसका इतिहास भी उतना ही धुंधला था जितना कि उसकी वर्तमान स्थिति। होटल के बारे में कई किस्से कहानियाँ प्रचलित थी।
कुछ लोग कहते थे कि इस होटल में पहले एक धनी जमींदार रहा करता था, जिसकी बेटी की इसी होटल में रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी। लोग मानते थे कि उसकी आत्मा आज भी इस जगह भटक रही है। यह होटल शापित था और कई पुराने कर्मचारी भी इसे छोड़ चुके थे, क्योंकि उन्हें रातों में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। रवि को ये सब कहानियाँ याद आ रही थी, लेकिन वो कभी इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसके लिए ये होटल सिर्फ एक बिजनेस था जिसमें वो अपना जीवन व्यापक करता था। लेकिन अब जब ये बातें उसके खिलाफ खड़ी हो रही थी, तो उसे लगने लगा था कि शायद इन किस्सों में कुछ सच्चाई हो सकती है। रवि की गिरफ्तारी के बाद होटल का कामकाज रुक सा गया था। होटल के पुराने कर्मचारियों से पुलिस ने पूछताछ की। हर कर्मचारी ने रवि को एक अलग नज़रिया से देखा। कुछ लोग उसे ईमानदार और मेहनती मानते थे, जबकि कुछ को उसकी हरकतें अजीब लगती थी। सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला बयान आया मोहन का, जो होटल में सबसे लंबे समय से काम कर रहा था। साहब, मैंने बहुत बार देखा है कि रात के वक्त रवि जी अकेले ही होटल के उस हिस्से में जाते थे जो बहुत सालों से बंद पड़ा था। वहाँ कोई भी नहीं जाता था, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ खोजना जैसा आदत बन गई थी, मोहन ने पुलिस को बताया। इंस्पेक्टर ने चौंके हुए पूछा, कौन सा हिस्सा? वो जो पीछे की तरफ है, जहाँ कोई कमरा नहीं है। पुराने मालिकों ने उस हिस्से को बंद रखवा दिया था। कहते हैं कि वहाँ कुछ ऐसा था जिसे छिपाया गया था, मोहन ने धीरे धीरे जवाब दिया। इंस्पेक्टर ने इस हिस्से की जांच करने का फैसला किया और वहाँ उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने मामले को और पेचीदा बना दिया। पुरानी तिजोरी जिसमें कई सालों से बंद एक फाइल पड़ी थी। फाइल में होटल के पहले मालिक की बेटी की तस्वीरें और कुछ पुराने दस्तावेज थे। उन दस्तावेजों में ये जिक्र था कि लड़की की मौत अचानक नहीं हुई थी, बल्कि उसे मार दिया गया था। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि उन दस्तावेजों में रवि के परिवार का नाम भी शामिल था। पुलिस को धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि मामला सिर्फ एक हालिया हत्या का नहीं था, बल्कि ये कहानी पुरानी थी। साया होटल में एक कड़ी छिपी हुई थी जो रवि के परिवार से जुड़ी ही थी। पुलिस ने रवि के परिवार की जांच पड़ताल शुरू की और जल्द ही उन्हें पता चला कि रवि के पिता इस होटल में काम किया करते थे। उसके पिता की मौत भी इसी होटल में रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी, जब रवि सिर्फ एक बच्चा था। रवि को ये सब बातें पहले से पता थी, लेकिन उसने कभी इन पर ध्यान नहीं दिया था। उसने हमेशा सोचा था कि ये सब अतीत की बातें हैं, जिनका उसकी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं है। पर अब उसे लग रहा था कि शायद वो गलत था। रात के वक्त जब रवि अपने सेल में बैठा सोच रहा था, उसे अचानक अपने बचपन की कुछ बातें याद आने लगी। उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर उसे होटल के पीछे खास हिस्सों में जाने से मना करते थे। वो हमेशा कहते थे कि रवि, इस जगह पर अजीब चीज़ें होती हैं, हमें इसे दूर रहना चाहिए। जैसे जैसे पुलिस की जांच गहराती गई, उन्हें समझ में आने लगा कि हत्या की साजिश रवि को फंसाने के लिए रची गई थी। महिला जो मरी पाई गई थी, दरअसल उस पुराने घटना की सच्चाई जानने के लिए आई थी। वो एक पत्रकार थी जो साया होटल के इतिहास पर एक लेखन लिखना चाहती थी। उसे पता चल गया कि रवि के परिवार का इस होटल के अतीत से गहरा नाता था और शायद उसने कुछ ऐसा जान लिया था जिससे छिपाने के लिए उसकी हत्या कर दी गई। होटल के एक पुराने कर्मचारी ने पुलिस को बताया कि उसने उस रात किसी और को भी होटल के बंद हिस्से में जाते हुए देखा था। ये बात सामने आते ही पुलिस ने होटल के बाकी कर्मचारियों और मेहमानों की भी जांच शुरू की। धीरे धीरे ये साजिश खुलने लगी कि असली हत्यारा कोई और नहीं था, जिसने रवि को फंसाने के लिए ये चाल चली थी। अंत में पुलिस ने असली हत्यारे को पकड़ लिया। वो होटल का एक पुराना कर्मचारी निकला जो पहले होटल के मालिकों के साथ काम करता था और उनके कुछ गहरे राज जानता था। उसने इस महिला को मार डाला था क्योंकि उसे डर था कि वो उसके अतीत को उजागर कर देगी।
उसने रवि को फंसाने के लिए सच्चाई छुपाई और एक जाल बिछाई ताकि पुलिस का ध्यान उसकी तरफ ना जाए। रवि को निर्दोषी साबित कर दिया गया और उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन ये घटना उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल गई। अब वो जान चुका था कि साया होटल सिर्फ एक व्यवसाय नहीं था, बल्कि एक ऐसा स्थान था जहां इतिहास के कई गहरे राज छिपे थे। साया होटल का राज एक ऐसी कहानी बनती है जिसमें रहस्य, इतिहास और मानव स्वभाव के गहरी पड़ताल होती है। रवि की यात्रा एक आम व्यक्ति से एक ऐसे इंसान तक की है जो अपने अतीत के साये से जूझते हुए अंत में सच्चाई को सामने लाता है। यही इस कहानी का अंत है।